पूर्व मध्यकाल जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला था, इसमें राजपूत काल चला था दोस्तों। ठीक है, जिसमें उत्तर भारत के बारे में पढ़ना है। तो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक समय मुख्यतः माना जाता है किसको? तो राजपूत काल को माना जाता है। ओके, 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजपूत काल माना जाता है। राजपूत काल कब से कब? 750 से 1200 ईस्वी तक। राजपूत काल कब से कब? राजपूत काल कब से कब? 750 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। ये उत्तर भारत के संदर्भ में है। पर 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था अरबों ने। अरबों ने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। अरबों ने कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में सिंध पर। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में सिंध पर कौन आक्रमण किया था? अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर कौन आक्रमण किया था? तो सिंध 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में वहाँ के सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय राजा कौन था सिंध का? तो दाहिर था। ठीक है, दाहिर यहाँ नहीं, सिर्फ दाहिर। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर ओनली। ठीक है, वहाँ का शासक था। सर्वप्रथम भारत में जजिया टैक्स लगाने का श्रेय सिंध का विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। सिंध के विजेता कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था। ये अरबी था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और राजा को हरा दिया, दाहिर को। और वहाँ के सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो अरबियन था। वो मीर कासिम नहीं दोस्तों, 1875 वाला। ओके, जिसमें वो बोलता है कि आपके भद्र पुरुष मेरे कर्मचारी के साथ भद्र व्यवहार करते हैं। तो वो बोला नहीं, वो मीर कासिम था, ये मोहम्मद बिन कासिम है। ओके, तो उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो देखिए, जजिया टैक्स ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। जजिया टैक्स किससे नहीं लिया जाता था? मोहम्मद बिन कासिम ने किसको अलग रखा? तो ब्राह्मणों को अलग रखा था। ठीक है, जजिया टैक्स लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था जजिया टैक्स का। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ के अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ, जिसका नाम है परमार, चालुक्य, जिसका मतलब सोलंकी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये गुजरात का था। प्रतिहार एंड चौहान, ये चारों का जन्म हुआ था अग्निकुंड से। किसके अनुसार? महर्षि वशिष्ठ ने किया था। किसने किया था? महर्षि वशिष्ठ ने किया था। और मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर के आया था ये चार पुत्र यानी राजपूत आया था। ठीक है, परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार और चौहान। सवाल उठता है, क्या अग्निकुंड से कोई पैदा हो सकता है? नहीं, माँ के गर्भ से कोई पैदा होता है पहला। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये, हालांकि अब भ्रम में जीना चाहता है तो जिए। खैर, आगे चलते हैं। मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने 4 राजपूत कुलों को यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत का जन्म होता है। परमार का, चालुक्य का, जिसको सोलंकी भी कहते हैं, या प्रतिहार को, या चौहान का। ठीक है, पृथ्वीरंग रासो ने किया था। किसका? जिसमें बताया गया है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ, किसने? महर्षि वशिष्ठ ने
अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत, जो कहाँ है, राजस्थान में, पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से, यानी यज्ञ के अग्निकुंड से यानी इंटू बोल रहा है, 4 राजपूत जन्म लिया। परमार, चालुक्य, जैसे सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो दिल्ली का, जिसका पुराना नाम था दिल्ली की नगर की स्थापना की। तो ढिल्लिका की स्थापना किसने की? तो तोमरों ने किया। ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने किया था? तो तोमर ने किया था। ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने किया था? तोमर ने। ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने किया था? ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने किया था? ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने किया था? तोमरों ने किसकी स्थापना किया था? दिल्ली का। तोमरों ने किसकी स्थापना किया था? तोमरों ने किसकी स्थापना किया था? दिल्ली का। उस शासक का नाम बताया जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने। ठीक है। राणा रतन सिंह किसकी पति था? रानी पद्मावती का। ठीक है। राणा सांगा खानवा का युद्ध में तो हारा था। खैर, हम राणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो विक्ट्री टावर का निर्माण किया था। किसने? राणा कुंभा ने। विक्ट्री टावर का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने किसका निर्माण किया था? विक्ट्री टावर का, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं। विक्ट्री टावर का निर्माण किसने किया? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने किसका निर्माण किया? राणा कुंभा ने किसका निर्माण किया? विक्ट्री टावर का। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरबियन था। जो पहला आदमी का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है। और इसने ही सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया और ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा। ओके। निम्नलिखित में भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरबियन था। पृथ्वी रंग रासो के अनुसार किसने लिखा? तो चंदबरदाई ने लिखा। चंदबरदाई ने लिखा। पृथ्वी रंग रासो किसने लिखा? तो चंदबरदाई ने लिखा। ठीक है। चंदबरदाई ने लिखा। चंदबरदाई ने लिखा पृथ्वी रंग रासो। इसी में बताया गया है कि 4 राजपूत का जन्म हुआ था। ठीक है। ये रासो, पृथ्वी रंग रासो किसने लिखा था? चंदबरदाई ने। ऐसे ग्रंथ कहा गया, बताइए। एक बुक है। ठीक है। अब इसे वेद माने या ग्रंथ माने। खैर, पृथ्वी रंग रासो किसने लिखा था, इसलिए पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है कि किसे ग्रंथ माने, किसे वेद माने। चाहे जो भी हो, सब मनुष्य ने लिखा है। ठीक है। आप जब डिटेल्स में पढ़िएगा तब समझ आएगा पूरा। ठीक है। ऐसे तो बहुत कुछ जानना है, बस भ्रम में ना रहें। लेकिन खैर, हम बता रहे थे पृथ्वी रंग रासो किसने लिखा है? तो चंदबरदाई ने। प्रतिहार या परिहार किसने इसका क्षेत्र कौन था? तो कन्नौज था दोस्तों। चंदेल का क्षेत्र कौन था? खाजुराहो। चंदेल का क्षेत्र कौन था? खाजुराहो। ठीक है। चंदेल का क्षेत्र क्या था? खजुराहो। प्रतिहार, जिसे परिहार या फिर सोलंकी कहते हैं, तो इसका क्षेत्र कौन था? कन्नौज। ठीक है। परमार का क्षेत्र कौन था? धार या पवार। परमार या परवार का क्षेत्र कौन था? धार। ठीक है। कौन था? धार था। कौन था? धार था। कौन था? धार था। परमार या पवार का क्षेत्र कौन था? धार। चालुक्य या सोलंकी का क्षेत्र कौन था? आनिहिल बाड़ा। चालुक्य या सोलंकी का क्षेत्र कौन था? आनिहिल बाड़ा। चालुक्य या सोलंकी जिसका क्षेत्र कौन था? आनिहिल बाड़ा। चालुक्य या सोलंकी का क्षेत्र कौन था? आनिहिल बाड़ा।
चालुक्य या सोलंकी का क्षेत्र कौन था? आनेहिल बाड़ा। चालुक्य या सोलंकी का क्षेत्र कौन था? चालुक्य या सोलंकी का क्षेत्र कौन था? आनेहिल बाड़ा। धार किसका क्षेत्र था? परमार या पवार का? धार किसका क्षेत्र था? धार किसका क्षेत्र था? पवार का या परमार का? खजुराहो किसका क्षेत्र था? चंदेल का। खजुराहो का, चंदेल का। कन्नौज, ये सबसे राजधानियाँ हैं। चंदेल, चंदेल की राजधानी खजुराहो। खजुराहो किसकी राजधानी थी? चंदेल की। कन्नौज किसका राजधानी था? प्रतिहार का। कन्नौज किसकी राजधानी था? प्रतिहार का। ठीक है, प्रतिहार का। ये अपने आप को लक्ष्मण का वंश बताते थे दोस्तों। ठीक है, खैर अभी बाद में बताएंगे डिटेल्स में। कन्नौज किसका क्षेत्र था? प्रतिहार का। धार राजधानी किसका था? परमार का या पवार का? धार किसकी राजधानी था? परमार का या पवार का? आनेहिल बाड़ा किसकी राजधानी थी? चालुक्य या सोलंकी का? आनेहिल बाड़ा किसका क्षेत्र था? राजधानी था? चालुक्य का या सोलंकी का? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? कंदरिया महादेव या फिर त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर? तो इसका आंसर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों में प्रधानता रखता है। ये पता है, नाम चल रहा है कि भुवनेश्वर मंदिर ही क्या रखेगा? प्रधानता रखेगा। तो 1100 में निर्माण हुआ था। 1100 में किस मंदिर का निर्माण हुआ था? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का। 1100 ईस्वी में कौन मंदिर का निर्माण हुआ था? त्रिभुवनेश्वर मंदिर का। 1100 ईस्वी में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था? 1100 ईस्वी में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी में कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का निर्माण 1100 में हुआ और कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का भुवनेश्वर में हुआ निर्माण। कब हुआ? 1100 ईस्वी में। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1100 ईस्वी में। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो श्रवण बेलगोला में है। श्रवण बेलगोला में या आबू पर्वत पर या पारसनाथ पर्वत पर। देखिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर है, जो जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। दिलवाड़ा मंदिर ये सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है जैन मंदिर का, राजस्थान का। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर कौन सा मंदिर है? आबू पर्वत पर कौन सा मंदिर है? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। खजुराहो में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। ठीक है, जो राजधानी होता था चंदेल का। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूत ने किसका निर्माण कराया था? खजुराहो मंदिर का। ओके। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। 1100 ईस्वी में त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर का निर्माण हुआ था। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी आनेहिल बाड़ा था। धार किसकी राजधानी थी? पावर की। खजुराहो चंदेल का। कन्नौज किसका? प्रतिहार का राजधानी था। पृथ्वीराज राजपूत चंद्रबदाई ने लिखा है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। टावर ऑफ विक्ट्री चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया था। विक्ट्री टावर का राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ में कौन सा टावर है? विक्ट्री टावर। चित्तौड़गढ़ में कौन सा टावर है?
विक्ट्री टावर। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था दोस्तों? तो किसने डाला था? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का नींव डाली। ययाति केसरी ने किसकी नींव डाली? लिंगराज मंदिर का। ययाति केसरी ने किसकी लिए नींव डाली? लिंगराज मंदिर का। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम वन था दोस्तों। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम वन था। भीम वन था जो गुजरात के समय गुजरात में आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। उस समय कौन था? भीम वन था। सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था, कौन राजा था? सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ था, कौन राजा था? सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ था, कौन राजा था? भीम वन। हिंदू विधि का एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है दोस्तों। हिंदू विधि का एक पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, हिंदू विधि का एक पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने कौन सी बुक लिखी है? मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर ने कौन सी बुक लिखी है? मिताक्षरा। हिंदू विधि व पुस्तक किसने लिखी है? मिताक्षरा। ब्लैक पैगोडा कौन है? कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क को। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क को। ओके। कोणार्क मंदिर का किसने कहा था? नरसिंह वर्मन ने। ठीक है। चौहान की राजधानी कौन थी? अजमेर थी। या चहमन की राजधानी अजमेर थी? चौहान की राजधानी कौन थी? या चहमन की राजधानी अजमेर थी? चौहान की राजधानी कौन थी? चौहान की राजधानी कौन थी? अजमेर थी। चौहान की राजधानी कौन थी? अजमेर थी। अजमेर किसकी राजधानी थी? अजमेर किसकी राजधानी थी? चौहान की। अजमेर किसकी राजधानी थी? कन्नौज किसका राजधानी था? राठौर का। राठौर से और लीजिए, आप मात्रा से ट्रिक याद कर लीजिए। राठौर में और है ना, औ की मात्रा, उसमें कन्नौज में भी औ की मात्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ले लीजिए। गढ़वाल का ये या राठौर का ये। राठौर का राजधानी कौन था? कन्नौज। राठौर का क्षेत्र राजधानी कौन था? कन्नौज। चौहान की राजधानी कौन थी? अजमेर। राठौर की राजधानी कन्नौज। प्रतिहार की भी राजधानी रह चुका है कन्नौज दोस्तों। राठौर, प्रतिहार, परिहार या गढ़वाल, ये सब की राजधानी कन्नौज रह चुका है, जो यूपी में एमपी के बॉर्डर के आसपास है, एक ज़िले के बाद। प्रतिहार परिहार का क्षेत्र यानी राजधानी कन्नौज था, और चौहान की राजधानी अजमेर और राठौर की राजधानी कन्नौज। गोहिलुत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ था। गोहिलुत या चित्तौड़, सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ था। आप एक बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि अकबर ने के सामने किस वंश ने, किस राजपूत ने मत्था नहीं टेका? तो गोहिलुत और सिसोदिया चित्तौड़ राजधानी थी। गोहिलुत या सिसोदिया की राजधानी कौन थी? चित्तौड़। चित्तौड़ किसकी राजधानी थी? सिसोदिया की। चित्तौड़ किसकी राजधानी थी?
चित्तौड़ किसकी राजधानी थी? कलचुरी या है की राजधानी कौन थी? त्रिपुरी। कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी की किसकी राजधानी थी? कलचुरी की। त्रिपुरी किसकी राजधानी थी? कलचुरी की। त्रिपुरी किसकी राजधानी थी? कलचुरी की। राजस्थान का इतिहास प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाड को। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। ये एक ब्रिटिश मैन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करता था। ओके, इसको राजस्थान के इतिहास के बारे में अच्छा जानकारी था दोस्तों, इसीलिए इसे राजस्थान के इतिहास का फादर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है चौहान का क्षेत्र कौन था? देखिए, चौहान का क्षेत्र दिल्ली और अजमेर था। चौहान का क्षेत्र कौन था? दिल्ली और अजमेर था। इसकी राजधानी अजमेर थी। चौहान की राजधानी अजमेर थी। आज कार्य क्षेत्र कौन था? दिल्ली और अजमेर था। ओके, प्रतिहार का क्षेत्र कौन था? कन्नौज था। प्रतिहार का राज्य क्षेत्र कौन था? कन्नौज था। प्रतिहार का क्षेत्र कौन था? कन्नौज था। राजधानी भी रह चुका है प्रतिहार का। ओके, प्रतिहार का राज्य क्षेत्र कन्नौज। परमार का या पवार का राजधानी कौन रह चुका है? धार। और राज्य क्षेत्र पूछ रहा है तो कौन है? मालवा। परमार का राज्य क्षेत्र कौन था? मालवा। परमार या पवार का राजधानी धार थी और राज्य क्षेत्र कौन था? मालवा। परमार का क्षेत्र कौन था? मालवा। चालुक्य या सोलंकी का राज्य क्षेत्र काठियावाड़ था। इसी चारों के बारे में बताया गया है। चौहान, प्रतिहार, परमार या सोलंकी, जिसे चालुक्य कहते हैं, का जन्म पृथ्वीरंग रासो के अनुसार अग्निकुंड से जन्म हुआ था। कुंड से। ओके, इलॉजिकल बात। चौहान दिल्ली और अजमेर चौहान की राजधानी था। प्रतिहार का क्षेत्र कन्नौज था। परमार का क्षेत्र मालवा था। मालवा किसका क्षेत्र था? परमार का। काठियावाड़ किसका क्षेत्र था? चालुक्य या सोलंकी का। काठियावाड़ किसका क्षेत्र था? काठियावाड़ किसका क्षेत्र था? चालुक्य या सोलंकी। काठियावाड़ किसका क्षेत्र था? मालवा किसका क्षेत्र था? परमार का। कन्नौज किसका क्षेत्र था? प्रतिहार का। सुमेलित कीजिए। चंदेल का राज्य क्षेत्र कौन था दोस्तों? देखिए, चंदेल का राजधानी खजुराहो था और चंदेल राजपूत ने इसे बनवाया था। ओके, अब हमको जानना है कि चंदेल का राज्य क्षेत्र कौन था? बुंदेलखंड। चंदेल का क्षेत्र कौन था? बुंदेलखंड, जिसे जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड कहते हैं। जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड। चंदेल का राजवंश का क्षेत्र कौन था? बुंदेलखंड। चंदेल का क्षेत्र कौन था? बुंदेलखंड किसका क्षेत्र था? चंदेल का। बुंदेलखंड किसका क्षेत्र था? बुंदेलखंड किसका क्षेत्र था? कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी थी। ओके, कलचुरी का क्षेत्र कौन था? चेदी था। कलचुरी का क्षेत्र कौन था? कलचुरी का क्षेत्र कौन था? चेदी था। कलचुरी का क्षेत्र कौन था? चेदी। चेदी किसका क्षेत्र था? कलचुरी का। चेदी किसका क्षेत्र था? कलचुरी का। चेदी किसका राज्य क्षेत्र था? कलचुरी का। चेदी किसका राज्य क्षेत्र था? चेदी किसका राज्य क्षेत्र था? राठौर का राजधानी कन्नौज या राज्य क्षेत्र भी वही था। गढ़वाल या राठौर का राज्य क्षेत्र कन्नौज। कन्नौज किसका क्षेत्र था?
गढ़वाल या राठौर का? कन्नौज किसका क्षेत्र था? कन्नौज किसका क्षेत्र था? कन्नौज किसका क्षेत्र था? राठौर का। गोहिलित का राज क्षेत्र कौन था? मेवाड़ था। गोहिलित का राज क्षेत्र कौन था? मेवाड़ था। राजधानी चित्तौड़गढ़ या सिसोदिया का भी। गोहिलित का राज क्षेत्र कौन था? मेवाड़ था। गोहिलित का राज क्षेत्र, मेवाड़ किसका क्षेत्र था? मेवाड़ किसका क्षेत्र था? गोहिलित का। कन्नौज किसका क्षेत्र था? राठौर का या प्रतिहार का भी या परिहार का भी या गढ़वाल का भी, सबका एक ही है। चेदी का राज क्षेत्र कौन था? कलचुरी। राजधानी त्रिपुरी। जेजाकी चंदेल की राजधानी खाजुराहो और इसका राज क्षेत्र बुंदेलखंड। चालुक्य की राजधानी काठियावाड़ या सोलंकी की भी राजधानी काठियावाड़। चालुक्य की राजधानी मालवा। परमार की राजधानी राज्य क्षेत्र था मालवा। किसका क्षेत्र था? परमार का। परमार का। पवार का क्षेत्र धार जो था क्या? राजधानी था। चौहान का राज्य क्षेत्र दिल्ली व अजमेर था। चौहान की राजधानी अजमेर थी। चौहान का क्षेत्र था कौन? दिल्ली व अजमेर था। कलचुरी का क्षेत्र त्रिपुरी राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ गोहिलित या सिसोदिया की राजधानी थी। राठौर, कन्नौज, चहामान, चौहान, अजमेर, ब्लैक पगोडा, कोणार्क मंदिर। हिंदू विधि का पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा है। सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने, उस समय भीम बंद था। अब भीम द्वितीय ने मोहम्मद गजनवी को हराया। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया? ययाति केसरी ने। विजय स्तंभ कहाँ निर्माण हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर। 1100 ईस्वी में निर्मित भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों में प्रधानता रखता कौन है? त्रिभुवनेश्वर मंदिर। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया था। राणा कुंभा ने विक्ट्री टावर का निर्माण किया था चित्तौड़गढ़ में। कुंभा ने। दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने किया था। पहला क्वेश्चन है, चौहान का क्षेत्र संस्थापक कौन है? वासुदेव है। चौहान का 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 संस्थापक कौन है दोस्तों? वासुदेव है। चौहान के संस्थापक कौन है? वासुदेव है। परमार के संस्थापक कौन है? सियक। परमार के संस्थापक कौन है? सियक। परमार के संस्थापक कौन है? सियक। परमार के संस्थापक कौन है? सियक द्वितीय, जिसे श्री हर्ष भी कहते हैं। परमार के संस्थापक कौन थे? सियक द्वितीय, श्री हर्ष भी कहते हैं। चालुक्य या सोलंकी का संस्थापक कौन है? मूलराज वन। चालुक्य या सोलंकी का संस्थापक कौन है? मूलराज वन है। चालुक्य या सोलंकी का संस्थापक कौन है? मूलराज वन है वास्तविक संस्थापक। चालुक्य या सोलंकी का संस्थापक कौन है? मूलराज वन है। परमार का राजधानी या पवार का धार था। ओके। क्षेत्र मालवा। वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय, श्री हर्ष भी कहते हैं। चौहान का वास्तविक संस्थापक वासुदेव है। चौहान का वास्तविक संस्थापक वासुदेव है। चालुक्य मूलराज। चालुक्य के वास्तविक संस्थापक मूलराज है। चंदेल के वास्तविक संस्थापक अनूप चंदेल है। चौहान, परमार, चालुक्य, ये तीनों का कहता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ने लिखा है। ओके। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसमें बताया कि चारों का जन्म
तुलसी कुंड से हुआ था, जो बिल्कुल इलॉजिकल बात है दोस्तों, ठीक है। और उसे ग्रंथ लोग मान करके पूजा पाठ इत्यादि सब कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कितना हद तक यह सही है? क्या इसमें लॉजिकल है या परिपक्वता लगता है कि अग्निकुंड से किसी का जन्म होता है? अगर अग्निकुंड से जन्म हो तो फिर माँ क्यों है? खैर, यह अलग बात हो गया। चंदेल का वास्तविक संस्थापक कौन है? नन्नुक चंदेल है। ओके, चंदेल का वास्तविक संस्थापक कौन है? नन्नुक चंदेल। चंदेल का वास्तविक संस्थापक कौन है? नन्नुक चंदेल है। ओके, चंदेल का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंदेल का वास्तविक संस्थापक कौन है? नन्नुक चंदेल है। मूलराज वन किसका संस्थापक है? चालुक्य या सोलंकी का? मूलराज वन किसका संस्थापक है? चालुक्य या सोलंकी का? मूलराज वन किसका संस्थापक है? मूलराज वन किसका संस्थापक है? मूलराज वन किसका संस्थापक है? सी एक द्वितीय या श्रीहर्ष किसका संस्थापक है? परमार का। सी एक द्वितीय किसका संस्थापक है? परमार का। सी एक द्वितीय वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, किसका? वासुदेव किसका संस्थापक है? चौहान का। वासुदेव किसका संस्थापक है? वासुदेव किसका संस्थापक है? चौहान का। कौन सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। देखिए, चंदेल का वास्तविक संस्थापक नन्नुक चंदेल सही है। कलचूरी का देखता हूँ। देखिए, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग ने किया था, तो कलचूरी का कोक्कल वन, ठीक है। कलचूरी का वास्तविक संस्थापक कोक्कल वन है। कलचूरी का वास्तविक संस्थापक कोक्कल वन। कलचूरी का वास्तविक संस्थापक कौन है? कलचूरी का वास्तविक संस्थापक कौन है? कोक्कल वन किसका संस्थापक है? कलचूरी का। कोक्कल वन किसका संस्थापक है? कोक्कल वन किसका संस्थापक है? कलचूरी का। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज छठा है। हरिकेली के रचयिता कौन है? विग्रहराज छठा है। चौहान शासक है विग्रहराज सिक्स, ठीक, सॉरी चौथा, इसे विसल देव भी कहते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? विग्रहराज चौथा, जिसे विसल देव कहते हैं। विसल देव ने किसका नाटक लिखा है? हरिकेली लिखा है। विसल देव ने कौन सा नाटक लिखा है? हरिकेली। विसल देव ने कौन सा नाटक लिखा है? 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 हरिकेली लिखा है। नेक्स्ट है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली का जो नाटक है, ठीक है ना, उसका जो कुछ अंश उसका जो नाटक है वो 2.5 दिन के झोपड़ा पर इंगित किया हुआ है, मतलब डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। हरिकेली का जो नाटक है जिसमें विसल देव लिखा है, ठीक है, उसका कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा की मस्जिदों पर अंकित है। ओके, हरिकेली का जो नाटक है कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा की मस्जिद पर अंकित है। किसका 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिदों पर अंकित है? हरिकेली का नाटक। किसका अंश 2.5 दिन के झोपड़ा पर अंकित है? किसका अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद पर अंकित है? हरिकेली का। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का कौन है? राणा रतन सिंह। बता चुके हैं दोस्तों। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो देवपाल है। 27 का गलत है दोस्तों, धर्मपाल है। गलत से टिक लग गया, ठीक है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? धर्मपाल है। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक कौन है? विक्रमशिला शिक्षा
केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, कंदरिया महादेव में? कहाँ है दोस्तों? कंदरिया महादेव मंदिर में। ओके। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है नंदी का मूर्ति है, कंदरिया महादेव मंदिर में है। कंदरिया महादेव मंदिर में विशालतम नंदी की मूर्ति है। कंदरिया महादेव में किसकी विशालतम मूर्ति है? कंदरिया महादेव मंदिर में किसकी विशालतम मंदिर है? तो नंदी की मूर्ति है, जो भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। ओके। कहाँ पर नंदी की विशालतम मंदिर है, मूर्ति है? कंदरिया महादेव मंदिर में। किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसने एक संवत चलाया था दोस्तों? तो लक्ष्मण सेन ने, या धर्मपाल ने, या फिर देवपाल ने? तो लक्ष्मण सेन ने चलाया था। ठीक है। नया संवत किसने चलाया था? लक्ष्मण सेन ने चलाया था। न्यू कैलेंडर किसने चलाया था? लक्ष्मण सेन ने। नया संवत चलाने का यश प्राप्त किसे है? नया कैलेंडर चलाने का यश प्राप्त किसे है? लक्ष्मण सेन का। नया कैलेंडर चलाने का यश प्राप्त किसे है? नया कैलेंडर चलाने का यश प्राप्त किसे है? लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन ने एक संवत चलाया था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करता था? तो किसकी से सभा को अलंकृत करता था? लक्ष्मण सेन का। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, ये किसके समय का था? लक्ष्मण सेन का। जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके समय का था? लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन के समय गीत गोविंद के रचयिता जयदेव था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर वाला महाविहार किसने कराया था दोस्तों? तो सी है। किसने कराया था? तो सी ने कराया था। ओके। धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था किसने? धर्मपाल ने। ओके। इसने, हालांकि लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था, और धर्मपाल के समय में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय धर्मपाल ही था, और इसी के समय, ओके, इसी के समय में क्या हुआ था? सोमपुर महाविहार का निर्माण हुआ था। धर्मपाल ने ही। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। ओके। नेक्स्ट है, धर्मपाल ने किसका निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का। धर्मपाल ने किसका निर्माण कराया था? धर्मपाल ने किसका निर्माण कराया था? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो द्रविड़ शैली की से निर्मित है, या फिर नागर शैली से, या फिर बेसर शैली से? तो भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर जो है नागर शैली से निर्मित है। ठीक है। भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली के निर्मित है। भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से निर्मित है। भुवनेश्वर का मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली का है। नागर शैली का मंदिर, नागर शैली से किसका निर्माण किया गया? भुवनेश्वर का मंदिर है, त्रिपुरी का। ठीक है। नेक्स्ट है,
राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझा हुआ था वो कौन था? देखिए, पाल था, प्रतिहार था और शी था। 2, 3 और 4 था। जो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लड़ता था कौन था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। देखिए, त्रिपक्षीय जो संघर्ष चला था, प्रतिहार ने ही चालू किया था और प्रतिहार ही जीता था, लेकिन तीनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच में, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए। ओके, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों लड़ता था। नेक्स्ट है, भारत में आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में पहला आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ओके, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो अरबियन था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब तो तुर्क था। मोहम्मद गजनवी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? 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 उड़ीसा में है। ओके, नेक्स्ट है, पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन वन ने करवाया था। पुरी में स्थित जो है कोणार्क मंदिर का विशाल सूर्य मंदिर किस मंदिर का निर्माता है? नरसिंहवर्मन वन है। पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है? नरसिंहवर्मन वन है। अजय पाल संस्थापक किसके हैं? भरतपुर के या फिर अजमेर के? तो अजय पाल किसके संस्थापक है? अजमेर के। अजमेर के संस्थापक है। अजय पाल किसके संस्थापक है? अजमेर के। अजय पाल किसके संस्थापक है? अजय पाल किसके संस्थापक है? अजय पाल किसके संस्थापक है? अजमेर के। अजमेर के वास्तविक संस्थापक कौन है? अजय पाल। अजमेर के वास्तविक संस्थापक अजय पाल है ना। तो पता चल जा रहा अजय ने अजमेर का निर्माण कराया। कौन कविराज के नाम से विख्यात है? भोज परमार, जो बहुत विद्वान था दोस्तों, कविराज के नाम से विख्यात है। भोज परमार, इसके मरने से हर कोई दुखी हुआ था। कविराज के नाम से कौन विख्यात है? भोज परमार। भोज परमार किस नाम से विख्यात है? कविराज। भोज परमार किस नाम से विख्यात है? कविराज के नाम से। भोज परमार किस नाम से विख्यात है? कविराज के। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है? देखिए, ये चारों बुक का निर्माण किया था। सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, आयुर्वेद सर्वसर्वा, योग सूत्रवृत्ति, ये सब को लिखा था। योग, आयुर्वेद, सरस्वती, सम्रांगण, ये चारों को लिखा था। सम्रांगण पहला, दूसरा सरस्वती, तीसरा योग सूत्रवृत्ति, चौथा आयुर्वेद सर्वसर्वा, ये चारों का निर्माण भोज परमार ने किया था। पहला सम्रांगण सूत्रधार, दूसरा सरस्वती कंठाभारण। बोलते जाइए ऐसे, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, सम्रांगण सरस्वती, सम्रांगण सरस्वती, सम्रांगण सरस्वती, योग आयुर्वेद, सम्रांगण सरस्वती, योग आयुर्वेद, सम्रांगण सरस्वती, योग आयुर्वेद, सम्रांगण सरस्वती, योग आयुर्वेद,
सम्रांगन सरस्वती योग आयुर्वेद, सम्रांगन सरस्वती योग आयुर्वेद, इस प्रकार बोलते जाइए। भोज परमार ने निर्माण किया था। सर्वांगम सरस्वती योग आयुर्वेद, चारों का निर्माण किया था। सम्रांगन पूरा नाम क्या है? सम्रांगन सूत्रधार, दूसरा सरस्वती कंठाभारा, तीसरा योग सूत्रवृत्ति, चौथा आयुर्वेद सर्वसर्वा। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक सम्रांगन सरस्वती योग आयुर्वेद है। सम्रांगन सूत्रधार के विजेता विषय क्या है? तो क्या है? स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। सम्रांगन सूत्रधार का विषय क्या है? योग स्थापत्य से। सम्रांगन सूत्रधार के विषय क्या? स्थापत्य का शास्त्र है। ठीक है, स्थापत्य शास्त्र का विषय किस में लिखा हुआ? सम्रांगन सूत्रधार में। स्थापत्य शास्त्र का विषय किस शास्त्र पे लिखा हुआ है? स्थापत्य शास्त्र का विषय किस में लिखा हुआ है? सम्रांगन सूत्रधार में। स्थापत्य शास्त्र का विषय किस में लिखा हुआ है? स्थापत्य शास्त्र का विषय किस में लिखा हुआ है? सम्रांगन सूत्रधार में। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या, विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। यह अवधारणा किसके लिए किया गया है? अधधारा, निराधार, निरालंबा, सरस्वती पंडिता, खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किसके संबंध में? भोज परमार के बारे में है। किस शासक के राज दरबार में जैन हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? देखिए, जय सिंह सिद्धराज ने भी दिया था और कुमार पाल ने भी दिया था। ठीक है। धारा, नगरी, विद्या, विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। जिसकी मृत्यु से? किसकी मृत्यु से? तो भोज परमार की वजह से, क्योंकि यह विद्वान था ना दोस्तों, इसलिए इसे कविराज की उपाधि भी मिला था। अजयपाल के संस्थापक अजमेर है। अजमेर का संस्थापक अजयपाल है। पुरी के स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, नरसिंह वन, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र का संरक्षण मिला? और जयसिंह और कुमार पाल है, ये दोनों ने संरक्षण दिया था दोस्तों। ओके, किसने दिया था? जयसिंह, कुमार पाल। जयसिंह या कुमार पाल, ये दोनों ने जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण दिया था। जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण किसने दिया? जयसिंह और कुमार पाल। जयसिंह और कुमार पाल। जयसिंह जिसे सिद्धराज भी कहते हैं और कुमार पाल, ये दोनों ने संरक्षण दिया था हेमचंद्र को। हेमचंद्र को किसने संरक्षण दिया? हेमचंद्र को संरक्षण किसने दिया? कुमार पाल और जयसिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है कुमार पाल और जयसिंह ने किसको संरक्षण दिया था? हेमचंद्र को। कुमार पाल और जयसिंह ने किसको संरक्षण दिया था? हेमचंद्र को। जयसिंह और कुमार पाल ने किसको संरक्षण दिया था? हेमचंद्र को। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिससे मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम द्वितीय ने हराया था। प्रथम भारतीय शासक था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी को हराया। किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, भीम द्वितीय ने। ओके, कुमार पाल और जयसिंह ने इसे संरक्षण दिया था हेमपाल को। अब भीम वन 1025 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, उस समय था, भीम द्वितीय ने उसे हराया। कौन सा संवत त्रैकुटक कलचुरिये द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत है जो कलचुरिये ने प्रयोग किया था, त्रैकुटक संवत है। किसके शासनकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कल्पतृत तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो किसके समय में किया था? किसके समय में कराया था दोस्तों? बी गोविंद चंद्र के समय में। लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम की रचना किसके समय में किए थे? गोविंद चंद्र के समय में। लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम की रचना किसके समय में किए थे? गोविंद चंद्र के समय में। गोविंद चंद्र के समय में लक्ष्मीधर ने किसकी रचना की थी? कल्पद्रुम की। गोविंद चंद्र के समय में लक्ष्मीधर ने किसकी रचना की थी?
गोविंद चंद्र के समय में लक्ष्मीधर ने किसकी रचना की थी? कल्पद्रुम की। चंदामर का युद्ध 1193 में किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। जयचंद्र मोहम्मद गौरी 1193 में युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। नैषध चरित के खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? नैषध चरित के रचयिता और खंडन खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे दोस्तों? तो कौन है? 48 का डी है, जयचंद्र है, ठीक है, जयचंद्र है। खंडन खांड के रचयिता श्रीहर्ष किस राज्य के राज कवि थे? जयचंद्र का। श्रीहर्ष किस राज के राज कवि थे? जयचंद्र का। श्रीहर्ष किसके राज कवि थे? जयचंद्र का। श्रीहर्ष किसके राज कवि था? श्रीहर्ष किसके राज कवि था? जयचंद्र का। इसने खंडन खंड खाद लिखा है, खंडन खंड खाड लिखा है, नैषध चरित भी लिखा है। निम्नलिखित शहरों में जिसने लिंगराज मंदिर का अवस्थित है, कहाँ है ये अवस्थित है? भुवनेश्वर में दोस्तों। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में। नैषध चरित्र व खंडन खाड के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष है। के ये किसके समय के राज कवि है? जयचंद्र के समय में। चंदावर का युद्ध 1193 ईस्वी में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम की रचना की किसके समय में? गोविंद चंद्र के समय में। कलचुरी संवत भी कहलाता है। त्रैकुटक संवत कलचुरी संवत कहलाता है। त्रैकुटक संवत कलचुरी संवत कहलाता है। अजय ध्रुव का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। ओके, तुर्का। थैंक यू दोस्तों।